हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का थर्ड चैप्टर विच इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में और इनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। देखो, जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो किससे बनते हैं? फैब्रिक से, यानी कपड़े से। और ये जो फैब्रिक्स हैं ये किससे बने होते हैं? फाइबर्स से। और ये फाइबर्स हमें मिलते कहाँ से हैं? या तो नेचुरल सोर्सेज से या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज से। ये नेचुरल सोर्सेज और आर्टिफिशियल सोर्सेज क्या होते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले आपके माइंड में एक बात आएगी कि जब भी आप किसी क्लोथ को देखते हैं तो आपको तो यही नजर आता है कि वो थ्रेड से बना है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि जो फैब्रिक्स हैं वो फाइबर्स से बनते हैं। अब फाइबर्स कहाँ से आए? फाइबर्स क्या है? जब भी आप किसी थ्रेड को देखते हैं उसमें भी आपको बहुत ही फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट्स दिखाई देते हैं जो कि आपस में ट्विस्टेड होते हैं और थ्रेड बनाते हैं। ओके, उन्हीं थ्रेड लाइक फिलामेंट्स को क्या कहा जाता है? फाइबर्स। ओके, इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि जो फैब्रिक्स हैं वो फाइबर्स से बनते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन में फाइबर की ही डेफिनेशन है। फाइबर इज अ वेरी थिन, बहुत ही पतला थ्रेड लाइक स्ट्रैंड होता है जिससे कि कपड़ा बनता है। ओके, नेक्स्ट इज नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स जो हैं वो हमें प्लांट्स या फिर एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क। और जो सिंथेटिक फाइबर्स है ऑब्वियसली वो ह्यूमन बींग्स खुद बनाएंगे आर्टिफिशियली। ओके, सबसे पहले हमारे पास है सिंथेटिक फाइबर्स। देखो, अभी हमने डिस्कस किया कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उन्हें ह्यूमन बींग्स खुद बनाते हैं, यानी ये फाइबर्स मैन मेड फाइबर्स हैं। ओके, और इन फाइबर्स को किससे बनाया जाता है? केमिकल सब्सटेंसेस से। ओके, एक सिंथेटिक फाइबर कैसा होता है? एक सिंथेटिक फाइबर के अंदर कई सारे स्मॉल यूनिट्स जॉइंड होते हैं और एक चेन बनाते हैं। ओके, यही लिखा हुआ है, a synthetic fiber is a chain of small units joined together. Each small unit is a chemical substance. हर एक स्मॉल यूनिट जो है वो किसी ना किसी तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उन्हें हम केमिकल सब्सटेंसेस से प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, जब ऐसे ही कई सारे स्मॉल यूनिट्स कंबाइन करते हैं और एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। ओके, क्यों? पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कई सारे, और मर का मतलब होता है पार्ट या फिर यूनिट्स। पॉलीमर के अंदर कई सारे यूनिट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सबसे पहला टाइप है रेयॉन। रेयॉन हमें कहां से मिलता है? जब हम वुड पल्प को केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं। वुड पल्प यानी लकड़ी का गूदा। तो वुड पल्प को केमिकली ट्रीट किया जाता है, तब हमें जाकर एक फाइबर मिलता है जिसे हम कहते हैं रेयॉन। ठीक है, रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो नेचुरल सिल्क के जैसी होती है। ठीक है, अब जो रेयॉन है वो हमें मिलता तो नेचुरल सोर्स से है। नेचुरल सोर्स कौन सा है? वुड पल्प। लेकिन फिर भी हम इसे मैन मेड फाइबर कहते हैं, या फिर हम कहें फिर भी हम इसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने नेचुरल सोर्स यानी वुड पल्प को केमिकल ट्रीटमेंट दिया है। ठीक है, इट इज चीपर देन सिल्क। जो रेयॉन है वो नेचुरल सिल्क से चीपर है, सस्ता है। रेयॉन को हम मिक्स कर सकते हैं कॉटन के साथ ताकि बेडशीट बनाई जा सके, या फिर हम इसे वूल के साथ भी मिक्स कर सकते हैं ताकि कारपेट्स को बनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। नायलॉन जो है, नायलॉन को बनाने के लिए किसी भी तरह के नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नेचुरल रॉ मटेरियल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। तो इसको बनाने के लिए किसी भी तरह के नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसे बनाया गया है कोल, वाटर और एयर की हेल्प से। ठीक है, ये जो फाइबर है ये सबसे पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है। इसे फुली सिंथेटिक क्यों कहा गया है? क्योंकि अगेन
इसको बनाने के लिए किसी भी तरह का नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया। ओके। नायलॉन का जो फाइबर होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब अगर इसे हम स्ट्रेच करते हैं तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल शेप एक्वायर कर लेता है। ओके। एंड लाइट यानी बहुत ही हल्का होता है। ये जो फाइबर है ये लस्ट्रस होता है, यानी इसमें शाइन होती है और इसे हम आसानी से वॉश कर सकते हैं। ठीक है। नायलॉन फाइबर की हेल्प से कई सारे आर्टिकल्स बनाए जा सकते हैं, जैसे सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स एंड सो ऑन। नायलॉन का इस्तेमाल पैराशूट्स बनाने के लिए भी किया जाता है, या फिर रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स का इस्तेमाल होता है उन रोप्स को बनाने के लिए भी नायलॉन का यूज किया जाता है। ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट नायलॉन के बारे में है, और वो क्या है कि जो नायलॉन का थ्रेड होता है वो स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके। नेक्स्ट इज पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एक तरह का और सिंथेटिक फाइबर है। इस फाइबर से जो फैब्रिक बनाया जाता है उस पर आसानी से रिंकल्स नहीं आते, यानी उस फैब्रिक पर आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। ये फैब्रिक हमेशा क्रिस्प रहता है और इसे हम आसानी से वॉश कर सकते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल हम ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो पहली एग्जांपल है टेरिलीन, ये भी एक पॉपुलर पॉलीएस्टर है, और दूसरा है पेट यानी पॉलीइथिलीन टेरिफथैलेट। ओके। पेट का इस्तेमाल किया जाता है बॉटल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स, वायर्स और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है। The last synthetic fiber is acrylic. विंटर्स में हम स्वेटर्स, शॉल्स और ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से जो कई सारी चीजें हैं वो नेचुरल वूल से नहीं बनती हैं, बल्कि वो वूल से रिजेंबल जरूर करती हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये फिर किस चीज की बनी होती हैं? एक तरह के और सिंथेटिक फाइबर से, जिसका नाम है एक्रेलिक। ठीक है। क्लियर? हमने बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं इनके डिसएडवांटेज के बारे में। देखो, जब सिंथेटिक फाइबर्स को हीट किया जाता है तो वो मेल्ट कर जाते हैं। ठीक है। अगर सिंथेटिक क्लोथ्स को आग लगती है, अगर वो फायर को कैच करते हैं तो क्या होगा? जो फैब्रिक है वो मेल्ट कर जाएगा और बॉडी के साथ स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए जब हम काम कर रहे हैं किचन में या फिर लेबोरेटरी में। ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? नंबर 1, ड्राई अप क्विकली, यानी बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। ड्यूरेबल, सिंथेटिक फाइबर से जो फैब्रिक बनाया जाता है वो लंबे टाइम तक चलता है, ड्यूरेबल होता है। ओके। लेस एक्सपेंसिव, सिंथेटिक फाइबर्स के जो फैब्रिक होते हैं वो ज़्यादा महंगे नहीं होते। रेडली अवेलेबल, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, मार्केट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। देन ईजी टू मेंटेन, इन्हें मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। क्लियर? सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।